नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 10 सर्कल यानी कि वृत्त की आज हम बात करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर आपका है एंड दिस इज द वीडियो पार्ट 1 चैप्टर की पहली वीडियो। आपको बताना चाहूंगा कि इस सेक्शन में, आज की इस वीडियो के सेक्शन में हम वृत्त के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे और एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। लेकिन ये मत समझना कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें जितनी भी जानकारियां दी गई है ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर अवश्य देखना चाहिए। मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आगे जा बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी वीडियो का फायदा उठा सके और वृत्त तमाम जानकारियां वृत्त की और सर्कल की जान पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त के बारे में। लेट्स नो अबाउट द सर्कल। क्या होता है वृत्त? बेटा, ऐसी आकृतियां जो देखने में गोल हो, जैसे गाड़ी का पहिया, घड़ी का डायल, 50 पैसे का सिक्का, कमीज का बटन या फिर गोल चपाती। आपने देखा होगा कि जब घड़ी में सेकंड की स्विच चलती है ना, तो एक चक्कर पूरा करने में वो पूरा कर लेती है, तो उस स्थिति में वो एक वृत्त का निर्माण करती है। तो कैसी होती है वृत्त की शक्ल, डिजाइन? आइए देखते हैं। ये देखिए, अरे अरे अरे, ऐसी पिक्चर तो आपने बहुत जगह देखी है। ठीक है, एक और देखते हैं। ये भी आपने बड़ी जगह देखा है कि गोल सर्कल है, चूड़ी है, ये सभी वृत्त है। और हाँ, सिक्के की मैंने बात की थी। ये देखिए, एक सिक्का है, ये भी एक वृत्त का काम करता है। एंड द लास्ट वन, पहिया, साइकिल का पहिया है, ये भी एक बिल्कुल वृत्त की जो डिजाइन है उसको आपके सामने प्रकट कर रहा है। ठीक है, ये थी वृत्त की शक्ल या वृत्त की तस्वीरें। आइए देखते हैं वृत्त होता क्या है और वृत्त के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ये रही आपके पास वृत्त की परिभाषा। क्या है वृत्त की परिभाषा? कि जब एक तल में उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं, वृत्त कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in a plane called a circle। अब देखिए किस तरह से हम सर्कल को समझेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन सभी बिंदुओं का समूह, ये सभी कुछ बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जो कि एक राउंड इन्होंने बनाया है, इस तरह से शायद आपको नजर आ रहा होगा। ये सारे बिंदु एक तल में स्थित है और ये सभी बिंदु दिए गए इसी तल में एक ऐसे बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित हैं कि उनका डिस्टेंस कैसा है, बराबर। तो बिंदु कहाँ जैसे होगा जो इनको बराबर शो करेगा? वो बिंदु यहाँ पर स्थित होगा, मतलब बीच में। इसका डिस्टेंस इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना है, इधर भी उतना है, इधर भी उतना है। तो जब इनसे इन बिंदुओं को हम और घना करते हैं तो ऐसी एक आकृति बनती है, दैट इज कॉल्ड वृत्त। आइए देखते हैं इस तरह से कि इसके सेंटर में यदि कोई पॉइंट है और चारों तरफ वृत्तों का समूह है जो कि बराबर दूरी पर है, इस ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त। जानते हैं वृत्त के बारे में और वृत्त से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम इस वीडियो में ग्रहण करेंगे। थिंग्स एसोसिएटेड विद सर्कल। सो प्लीज स्टे विद अस, स्टे विद दिस वीडियो। इसको ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि आपको वृत्त के बारे में हर जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल। जी हाँ, वृत्त का केंद्र क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिज्या की, व्हाट इज त्रिज्या, रेडियस। डायमीटर ऑफ द सर्कल, व्यास क्या होता है। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अभ्यंतर में क्या होता है। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, क्या होता है वृत्त का बहिर्भाग। टेंजेंट ऑफ द सर्कल, जी हाँ, स्पर्श रेखा जिसको हम इंग्लिश में टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं, वो क्या होती है, कैसे खींची जाती है। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस इन ए सर्कल, सर्कल के बीच में छेदक रेखा किसे कहते हैं। या फिर कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जीवा क्या होती है जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, वो जीवा कैसे होती है, दिखने में कैसी होती है, कहां से कहां तक फैली होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ आज इस वीडियो में मेजर आर्क, दीर्घ चाप जिसको मेजर को दीर्घ भी कहते हैं, दीर्घ चाप क्या होती है। माइनर चाप क्या होती है, मतलब लघु चाप क्या होती है। सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल, देखिए आयत के केस में हम बोलते थे ना कि परिमाप कैसा होता है, तो इसमें हम परिधि को नाम दिया गया है, परिधि क्या होती है। सेमी सर्कल, अर्धवृत्त किसे कहते हैं। आपके पास अगला पॉइंट है मेजर सेगमेंट,
दीर्घ वृत्तखंड, माइनर लघु वृत्तखंड, मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यीय खंड और माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड। ये तमाम शब्द हैं, आपने अवश्य अपने जीवन में अवश्य सुने होंगे, लेकिन आज हम इसको पिक्चर के माध्यम से आप सभी को एकदम बिल्कुल क्लियर करवाएंगे समझ में, ताकि आपको सभी चीजें आ जाएंगी। क्या होते हैं सभी, कैसे दिखने में होते हैं, हम इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ पिक्चर्स के माध्यम से इनको पहचानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। जी हाँ, केंद्र क्या होता है किसी वृत्त का, ठीक है। केंद्र किसे कहते हैं हम, जैसे कि हम कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, नाभि, जहां से डिस्टेंस बराबर होता है सिर भी और पैर का भी, तो इसी तरह से इसको हम केंद्र कहते हैं। आइए वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, ये रहा आपका वृत्त और ये रहा आपका सेंटर। हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी उतना ही है, इधर डिस्टेंस भी उतना ही है, इधर का डिस्टेंस भी उतना ही है और इधर का डिस्टेंस भी उतना ही है, तो इसे हम कहेंगे वृत्त का केंद्र। तो आपको पता चला कि केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। दूसरा हम बात करेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस या फिर त्रिज्या किसे कहते हैं, ये देखिए, अरे वाह वाह वाह, ये तो हम जानते हैं कि ये क्या है, केंद्र। तो केंद्र से ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस, और इसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं, आर से। हाँ एक चीज बताने में भूल गया था, सेंटर को हम डिनोट करते हैं केंद्र बिंदु O से, ठीक है। इस तरह से रेडियस को डिनोट किससे करते हैं हम, आर से। तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस ये भी क्या हुआ, एक दूसरी आर है, ये भी क्या हुई, एक और आर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, और सभी त्रिज्याएं कैसी होती है, बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। आइए बात करते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल की, यानी कि व्यास। क्या होता है व्यास, देखते हैं इसकी आकृति से। अच्छा, एक बाउंड्री के एक तरफ से और बाउंड्री के दूसरे तरफ तक जो रेखा खींची जाती है उसे हम कहते हैं व्यास। और व्यास को डिनोट किस चीज से करते हैं, इंग्लिश के वर्ड डी से। किसी से, डी से हम डिनोट करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि क्या सर इसे भी हम व्यास कहेंगे, ये भी तो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में टच हो रहा है। लेकिन नहीं, व्यास के लिए एक सबसे आवश्यक शर्त है कि वो सेंटर से पास होना चाहिए। सेंटर यानी कि बिंदु O से। जब कोई रेखा बिंदु O से वृत्त के पूरी इस बाउंड्री में आर पार टच करती हो उसे हम कहते हैं व्यास। और व्यास किसके बराबर होता है, देखो यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाता था, त्रिज्या, और यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना था, त्रिज्या। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1d मतलब व्यास इज इक्वल्स टू दो त्रिज्याओं के बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं d इज इक्वल्स टू 2r, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन व्यास एंड त्रिज्या। त्रिज्या और व्यास के बीच में क्या संबंध है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। ये देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इंटीरियर ऑफ सर्कल। जी हाँ, इंटीरियर होता है अभ्यंतर। आपने सुना होगा कि फलाना आदमी तो इंटीरियर डिजाइनर है। भाई इंटीरियर डिजाइनर जो कमरों के अंदर की डिजाइनिंग करता है, तो अभ्यंतर हम उसी को कहेंगे। ये देखिए, आप समझ गए होंगे बिल्कुल पिक्चर से कि जो वृत्त के अंदर के पार्ट है ये सभी कहाँ है, अभ्यंतर में स्थित है, तो इसे हम कहेंगे इंटीरियर्स। यदि आपको कोई पूछे कि 6 कहाँ पर स्थित है, वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर, तो हम कहेंगे द 6 लाइज इन इंटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसी तरह से एक्सटीरियर आ गया। बिल्कुल, इंटीरियर का उल्टा क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। जो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। लेकिन यहाँ पर एक मजेदार बात है कि एक बिंदु आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि केंद्र है। केंद्र हमेशा कहाँ होता है, इंटीरियर में। जी हाँ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है स्पर्श रेखा। किसे कहते हैं हम, टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या ये साइन थीटा वाला टेंजेंट है, जी नहीं, ये टेंजेंट है जो रेखा को टच करता हुआ वृत्त को स्पर्श करता हुआ निकलता है, दैट इज नोन एज टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी कि स्पर्श रेखा। देखिए ये रेखा जो है जस्ट टचिंग द सर्कल, ये जस्ट सर्कल को टच करके निकल रही है। यहाँ पर भी एक रेखा देखो, ये देखो टच करके जो निकली है उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। यदि ये रेखा इधर से निकलती है
टच नहीं करती है उस स्थिति में ये स्पर्श रेखा नहीं है। यदि ये रेखा इसको काट कर निकलती है तो भी स्पर्श रेखा नहीं है। तो व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है कि स्पर्श रेखा टच करे किसी पॉइंट पर और टच करते हुए निकले, उसे हम कहेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। तो आपको स्पर्श रेखा भी पता चली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन इन ए सर्कल। जी हाँ, इंटरसेक्टिंग सर्कल की छेदक रेखा। छेदक से मतलब होता है छेद करना। तो छेद कैसे करेगी रेखा? ये देखते हैं। अरे वाह, ये तो सच में छेद कर लिया। यहां से रेखा आई और इसने इस पॉइंट के पास वृत्त में छेद किया और दूसरा छेद फिर किया और यहां से बाहर निकल गई। ऐसी रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा जो है वो टच करते हुए निकलती है। नेक्स्ट है चोर्ड ऑफ द सर्कल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग इसे चोर्ड भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है? चोर्ड। तो ये है जीवा। जीवा क्या होती है? जीवा को भी देख लेते हैं। ये तो मिलती जुलती है छेदक रेखा से, लेकिन हाँ, डिफरेंस ये है कि छेदक रेखा आर पार होती है और जीवा यहीं पे स्टॉप होती है। ये पॉइंट है छेदक, दूसरा पॉइंट ये छेदक है। तो ये यहाँ पर बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कोड, इसको हम कहेंगे जीवा। ठीक है बच्चों, ये जो बीच में यहाँ पर भी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन अगर दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे जीवा, वृत्त की जीवा। शाबाश। हाँ, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर व्यास भी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है। बिल्कुल, उसे भी हम जीवा कहेंगे, लेकिन वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी होगी, क्योंकि दैट इज पासिस थ्रू द सेंटर। क्योंकि ये जीवा भी है, ये जीवा भी है, छोटी जीवा है और ये जीवा सबसे बड़ी जीवा है। आइए अगला पॉइंट क्या है हमारा, वो है मेजर आर्क। मेजर मतलब बड़ा, यानी कि दीर्घ भी हम इसको कहते हैं। दीर्घ चाप क्या होती है, आइए देखते हैं। यहां पर आपको एक मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको सेगमेंट को यहाँ फिलहाल काट रहा हूं। मुझे समझाना है चाप। देखिए, जब हम वृत्त प्रकार की सहायता से कोई चाप लगाते हैं, मान लो ये प्रकार है यहाँ पर और मैंने ऐसे चाप लगाई, ये चाप है। जो भी हम आर्क बनाते हैं ये भी चाप है। यहाँ पर भी एक सेंटर है इसका O। ठीक है, यहां से हमने प्रकार द्वारा एक चाप लगाई जो कि यहां से यहां से यहां से इतनी बड़ी चाप है। तो ये भी एक चाप है छोटे वाली। तो जो बड़ी चाप है उसको हम कहेंगे दीर्घ चाप और जो छोटी चाप है इसको कहेंगे लघु चाप, यानी कि माइनर आर्क। देखते हैं अगली पिक्चर से, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर दिस, यू आर वॉचिंग अमेजिंग मैथ्स विद निश, a YouTube channel where he learns the math in a very interesting way. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइनर और मेजर आर्क। मतलब माइनर की बात करेंगे, मेजर को भी साथ लेके चलते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वृत्त की एक बड़ी चाप है, ये देखिए गोल, ये है मेजर आर्क। और ये छोटी सी रेड कलर में जो दिखाई दे रही है, ये है आपका माइनर आर्क। वृत्त को यदि आपने दो हिस्सों में बांट दिया उसकी बाउंड्री को, तो एक बड़ा हिस्सा मेजर होगा, मेजर आर्क, और दूसरा माइनर आर्क। नेक्स्ट रहेगा सर्कमफ्रेंस। आपने आयत, वर्ग के बारे में या त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा कि जब हम उसकी भुजाओं के अनुदिश चलते हैं तो ये होता है उसका परिमाप। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से सर्कल में भी है, यदि हम उसकी बाउंड्री के अनुदिश चलेंगे तो उसे भी हम परिमाप कहेंगे। लेकिन सर्कल के बारे में उसको हम परिमाप नहीं कहते। सर्कल के केस में हम उससे नाम देते हैं उसका परिधि। कैसे होती परिधि, ये देखिए। यदि हम मेजर आर्क और माइनर आर्क के रास्ते चलते जाएं हम दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो दिस बाउंड्री इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। जी हाँ, यदि हम मतलब इस तार को यहाँ से काट दें और इसको सीधा फैला दें तो ये कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकती है। और यदि हम इसको राउंड में घुमा दें, यहाँ से राउंड कर लें, तो ये बन सकता है वृत्त। ये एक इसका सीधा पाथ, यदि हम इसकी बाउंड्री पे चलते हैं ये बनेगी परिधि। 12वां पॉइंट, सेमी सर्कल। सेमी मीन्स होता है आधा, तो सर्कल मीन्स होता है वृत्त, सेमी मीन्स आधा, अर्धवृत्त। बिल्कुल सिंपल। कैसे दिखेगा, ये देखिए सेमी सर्कल। अब आपने रोटियां बड़ी बार घर में खाई होंगी और जब ज्यादा खा लेते हो तो मम्मी से कहते हो कि नहीं मम्मी पूरी नहीं, आधी खाऊंगा। तो जब आप आधी रोटी करते हो तो आप ये वाला हिस्सा उसका खाते हो, दैट इज नोन एज अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। ये थी टर्म सेमी सर्कल के बारे में। सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेजर सेगमेंट। जी हाँ, मेजर मैंने दीर्घ, बड़ा,
और सेगमेंट क्या होता है? वृत्तखंड। अब मैं आपको बताऊंगा वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड, क्योंकि सेगमेंट और सेक्टर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेगमेंट और सेक्टर में। ये मैं आपको भी क्लियर करूंगा कि वृत्तखंड क्या होता है। ये मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। देखिए, जब कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, हाँ ध्यान रखना, जब कोई जीवा किसी वृत्त को दो खंडों में या दो भागों में बांटती है तो उससे बनते हैं हमारे वृत्तखंड। ठीक है, एक बड़ा वृत्तखंड है और एक छोटा वृत्तखंड है। ठीक है, इसी तरह से माइनर सेगमेंट, वही वाली बात आ गई, एक बड़ा और एक छोटा, मतलब जीवा द्वारा वृत्त को दो खंडों में बांटा जाना वृत्तखंड कहलाता है। लेकिन जब हम सेक्टर की बात करेंगे, सेक्टर, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट। सेगमेंट में जीवा काटती है, कौन काटती है सेगमेंट में? ये ध्यान रखना आपने, वृत्तखंड में जीवा काटती है और त्रिज्य खंड में त्रिज्या काटती है वृत्त को दो खंडों में। कैसे? ये देखिएगा, यहां पर ये वृत्त दो हिस्सों में बटा है, पहला हिस्सा यहां से लेके यहां तक का और दूसरा हिस्सा ब्लू पार्ट। तो इस ब्लू पार्ट को किसने बनाया है? एक इस त्रिज्या ने और एक इस त्रिज्या ने वृत्त को से शेष वृत्त से अलग कर दिया, ये बना त्रिज्य खंड। और ये जीवा ने काटा, तो इसका नाम वैसे क्या होना चाहिए था बच्चों? बिल्कुल सही, इसका नाम होना चाहिए था जीवाखंड। एक बड़ा जीवाखंड, एक छोटा जीवाखंड, एक बड़ा त्रिज्यखंड, एक छोटा त्रिज्यखंड। लेकिन सौभाग्यवश इसका नाम जीवाखंड नहीं है, इसको हम वृत्तखंड ही कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है द डिफरेंस बिटवीन वृत्तखंड एंड त्रिज्यखंड। और अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड। वही ये ब्लू वाला ये छोटा है और ये बड़ा त्रिज्यखंड था। तो आज 16 पॉइंट्स के ऊपर हमने यही डिस्कस किया, क्या होता है वृत्त, त्रिज्या, व्यास, त्रिज्यखंड, लघुखंड, चाप वगैरह वगैरह, ये हमने सब कुछ पढ़ा। इसको आप डिटेल में एक दो बार इस वीडियो पे गो थ्रू जब हो जाएंगे तो आपको सारी टर्म्स इस चैप्टर में यूज होने वाली है, सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो आपसे यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें औरों के साथ भी। और अब हम बात करते हैं होमवर्क की, क्योंकि होमवर्क बहुत जरूरी है। हमने क्या सीखा, अपने आप को चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त का केंद्र उसके तल स्थान में स्थित होता है। अब आपको बताना है कि केंद्र क्या बहिर्भाग में होता है या फिर अभ्यंतर में होता है। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन एक्सटीरियर और एंटीरियर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे सर्कल सर्कल भी आना था ना पूरा, ये स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, क्या आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या व्यास होती है या त्रिज्या होती है? आप इसको वीडियो को दोबारा से देखें, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये भी जीवा है जो सेंटर से जाती है। तो सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी? If a radius of circle is 6.2, I have told you the difference between, sorry, relation between R and D. तो आप यहां से इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन है, इसकी सहायता से वृत्त के त्रिज्य खंड का निर्माण होता है। बताइए, क्या त्रिज्या की सहायता से या व्यास की सहायता से? और इसकी सहायता से वृत्त के वृत्तखंड का निर्माण होता है। बताइए, क्या त्रिज्या की सहायता से या फिर व्यास? और व्यास का दूसरा नाम आपको मैं हिंट देता हूं, व्यास का दूसरा नाम जीवा भी होता है, हम इसको जीवा भी कह सकते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि किसके माध्यम से वृत्तखंड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्या है क्वेश्चन? दिए गए चित्र में आपने 1 और 2 के नाम, अब कहां है चित्र? नहीं आया चित्र, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। ये रहा चित्र नंबर 3, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 1 और 4, और ये रहा चित्र नंबर 2। तो चित्र नंबर 1 में 1 व 2 के नाम बताना है। कैसे 1 और 2? समझ में नहीं आया क्या आप? इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ये आपने बताना है। चित्र नंबर 2 जो है उसमें जो ये कड़ी नहीं है बेटा, ये खड़ी है। ठीक है, खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? ये जो रेखाएं दिखाई दे रही है, व्हाट आर दीज, इनको हम क्या कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में अभ्यंतर और बहिर्भाग के बिंदुओं को लिखना है। कौन कौन अभ्यंतर में और कौन कौन बहिर्भाग में है? लास्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में जीवा का नाम बताना है। क्या जीवा BC होगा, क्या CD होगा, क्या DA होगा या BA होगा? ये आपको बताना है कि कौन सी इसमें जीवा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व करोगे। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स पे इन सभी के आंसर मुझे लिख सकते हो।
आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश के साथ मैथमेटिक्स की नई नई और मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।